हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल बाय शबनम। आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल पैंट प्लाजो की कटिंग। इसके लिए मैंने लिया 2 मीटर फैब्रिक, जो कॉटन की फैब्रिक है। आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं एज ऑलवेज। चलिए अब आइए हम इसकी मार्किंग और इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले कपड़े को ओपन कर लेंगे, फिर हम 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, क्योंकि बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग अलग करेंगे। सबसे पहले एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन, ताकि मैं अपने कपड़े को स्ट्रेट कटिंग दे दूँ। फिर मैं अपने पैंट प्लाजो की मार्किंग करूँगी। मेरे हिप की चौड़ाई है 13 इंच, मैंने 1 इंच इसमें मार्जिन दिया है। फिर हम नीचे की ओर भी 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर हम हिप की लेंथ को लेंगे, जो आसन तक मैंने लिया है, मैंने 16 इंच पर निशान लगाया है। 2 इंच मैंने ऊपर की ओर लास्टिक को फोल्ड करने के लिए रखा है। फिर स्ट्रेट लाइन लगा के आसन की गोलाई को भी हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। फिर मैं 2 इंच के ऊपर मार्जिन ले रही हूँ लास्टिक को फोल्ड करने के लिए। मैं इसके साथ ही लास्टिक अटैच करूँगी। फिर हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। फिर मैं टोटल पैंट प्लाजो की लेंथ को मार्क करूँगी। हमारा टोटल लेंथ है 14 इंच, जिसमें मैंने 2 इंच ऊपर की ओर फोल्ड करने के लिए लिया है और 2 इंच बॉटम को फोल्ड करने के लिए लिया। इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे आगे की साइड भी 40 इंच पे। अब अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद मैं साइड की फिटिंग की मार्किंग करूँगी। मैं इंची टेप से हल्के हल्के निशान लगा रही हूँ। फिर मैं स्केल से पूरे निशान को मिला दूँगी। आप सर्कल वाले स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं 1.5 इंच की मार्जिन लूँगी, उसकी भी निशान लगा लूँगी। फिर आसन पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर नीचे मैंने जो 2 इंच बॉटम को फोल्ड करने के लिए लिया है, उससे भी निशान लगा लूँगी। फिर हम अपने कपड़े को कट कर लेंगे इस तरीके से। फिर मैं साइड की भी कटिंग कर लूँगी। फिर जहाँ जहाँ मैंने फिटिंग की मार्किंग की है वहाँ पॉइंट लगा दूँगी, ताकि हम जब सिलाई करें तो आपस में पॉइंट को मिला के सिलाई करें, जिससे बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होगी। हमने दोनों पार्ट को कट कर लिया है। ऊपर की ओर भी पॉइंट लगा लेंगे। अब मैं दूसरे पार्ट की कटिंग करूँगी। सबसे पहले कपड़े को सीधे कर लेंगे इस तरीके से। फिर मैंने जो फ्रंट पार्ट को कटिंग किया है, उस पार्ट को इसके ऊपर रख के मैं बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। इसमें मैंने 1 इंच की मार्जिन लिया है आगे की साइड। इसी तरीके से मैं अपने पूरे कपड़े पे निशान लगा लूँगी बैक पार्ट के लिए।
फिर मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। पूरे कपड़े को बिल्कुल फ्रंट पार्ट के जैसे ही कट करना है, बस आगे वाले को 1 इंच की लूजिंग देके हम कट करेंगे। इसके भी आगे वाले हिस्से को हम कट कर देंगे। चारों पार्ट को मैंने कट कर लिया है। अब इस पे भी हम पॉइंट लगा लेंगे। चारों तरफ। फिर मैं फ्रंट वाले पार्ट पे F लिख दूंगी और बैक वाले पार्ट पे B लिख दूंगी, इससे कोई हमें कंफ्यूजन ना हो। आइए अब चलते हैं इसकी सिलाई करने। सबसे पहले हम दोनों आसन को जोड़ लेंगे। फ्रंट वाले साइड के दोनों आसन को आपस में जोड़ देंगे। 1/2 इंच की मार्जिन पे हम सिलाई लगाएंगे और डबल सिलाई कर देंगे उसके ऊपर। मैं स्टिचिंग की वीडियो थोड़ी स्पीड में बता रही हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। फिर हम दोनों साइड की सिलाई को लगाएंगे। कपड़े को बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। दोनों साइड की स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे और उसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। जिस तरफ कपड़ा फोल्ड करेंगे उसी साइड सिलाई भी लगाएंगे, इससे बिल्कुल फिनिशिंग लुक आएगी। इसी तरीके से हम पूरे नीचे तक सिलाई लगाते जाएंगे और दूसरे वाले पार्ट पे भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। दोनों को आपस में जोड़ के फिर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। फिर मैं इसकी फिटिंग की चारों तरफ की सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। जितना मैंने मार्जिन लिया है उतने मार्जिन को छोड़कर हम सिलाई लगाएंगे और इस पे भी हम डबल सिलाई चला लेंगे। फिर हमने जितना ऊपर इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ा था उतना हम फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, हम 2 इंच को फोल्ड कर लेंगे, उस पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से लगाते जाएंगे। पूरे में सिलाई लगाने के बाद लास्ट में हम 2 इंच जितना छोड़ देंगे, उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे ताकि हम उससे अपनी इलास्टिक की अटैच कर सकें। फिर मैं बॉटम को फोल्ड कर लूँगी। इसके लिए भी मैंने 2 इंच की मार्जिन ली थी, तो मैंने 2 इंच पे फोल्ड कर दूँगी। आप इसको हेम भी कर सकते हैं। मैं इस पर सिलाई लगा दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने दोनों बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर इलास्टिक लगाएंगे। सबसे पहले हम एक इलास्टिक लेंगे और उस पर एक सेफ्टी पिन लगाएंगे इस तरीके से, और उसे सेफ्टी पिन को जो हमने सिलाई छोड़ा था उसके अंदर डालेंगे और इस तरीके से बाहर की ओर दोनों साइड निकाल लेंगे और अपनी सेफ्टी पिन को खोल के दोनों को इस तरीके से सिलाई लगा देंगे दोनों इलास्टिक के ऊपर इस तरीके से। पहले हम उस पर 3-4 सिलाई लगा देंगे इस तरीके से ताकि वो मजबूत हो जाए। फिर मैं अपने इलास्टिक को अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी। फिर उसके ऊपर सिलाई चला दूँगी जो मैंने 2 इंच सिलाई छोड़ी थी। सिलाई लगाने के बाद हम पूरे इलास्टिक को बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, कपड़े को खींच के अपने इलास्टिक के साथ। फिर हम उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, सीधी सिलाई। फिर पीछे की साइड भी हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से।
फिर उसके ऊपर लास्टिक को खींचेंगे और सिलाई इसी तरीके से लगाते जाएंगे। लास्टिक को खींच खींच के सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब हमारा प्लाज़ो देखिए बन के रेडी हो चुका है। कितना परफेक्ट लुक और ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। इसकी इलास्टिक भी बिल्कुल स्ट्रेचेबल है। इस तरीके से आप अपनी पैंट प्लाज़ो की आसानी से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहे और नेक्स्ट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।